देश की एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता प्रजापति, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, आपने पूरी साल महिला हिंसा और दहेज हत्या के केस तो पढ़े ही होंगे, पर उन केसों के बाद क्या होता है, कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो पूरी स्टोरी जानने और सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ जासूस या जर्नलिस्ट पर। दोस्तों, मामला तो पूरी साल में अनगिनती हुए हैं, पर कुछ केसों का मैंने दोबारा से फॉलो अप किया है, जिसमें मौत के समय मायके वालों ने ससुराल वालों के ऊपर हत्या के आरोप लगाए थे, पर अब उन केसों में समझौता हो गया है। 18 मार्च 2018 को महोबा जिला के सूपा गांव में पूनम नाम की महिला की फांसी लगने से मौत हो गई थी, जिसमें मायके वालों ने ससुराल वालों के ऊपर हत्या के आरोप लगाए थे, पर अब उन केस में समझौता कर लिया गया है। पूनम के पिता का कहना है कि पूनम की एक छोटी सी बच्ची थी, उनकी परवरिश के लिए उन्होंने समझौता करना पड़ा, क्योंकि अगर समझौता नहीं करते और पूनम के पति को जेल हो जाती तो बच्ची की परवरिश कौन करता। क्या हुआ, चाहे लड़ाई भाई हो, चाहे जैसे हो, चाहे अपनी मन से मरी हो, चाहे जैसे मरी हो, ख़त्म हो गई थी। उसके बाद कश्मीर रिपोर्टर रफ्ती भाई, रिपोर्टर रफ्ती के बाद फिर हमने खुद सोचू, हमें जब छोटी नाचन है, 5 साल की है, अगर आज हम मुकदमाबाजी कर रहे हैं और उसका पापा जेल में चला जाएगा तो इसकी देख रेख कौन करेगा। इसलिए हमने उसके भविष्य के लाने राजीनामा कर लिया था। जब हमने लाश के समझौते वाली बात को लेकर के लोगों से गोपनीय तरीके से बातचीत की तो शौक लगने वाले जवाब निकल कर आए, जैसे मायके वाले रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते, परिवार वालों का दबाव भी होता है। एक तो यह कि मृतका के बच्चे होने और उनकी परवरिश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौन करेगा। तो कई केस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पैसे की लेन देन को लेकर के समझौता किया जाता है। मृतक के मायके वालों को लगता है कि उनकी लड़की तो मर गई है, कौन सा वापस आने वाला है। वहीं पर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आने जाने का समय बर्बाद होगा और साथ ही 1,500 रुपये भी खर्चे होंगे। तो आगे की उनके बच्चों की परवरिश कैसे पूरी होगी। इस समझौते में राजनीति भी जमकर की जाती है। वही लोग केस करने के लिए उकसाते हैं और वही लोग समझौता करने का दबाव भी बनाते हैं। लोगों को नियम कानून की ज़्यादा जानकारी तो होती नहीं है। पुलिस भी जल्दी सुनवाई नहीं करती है। अगर सुनवाई हो भी जाती है तो पुलिस जांच और बयान के नाम पर परेशान करती है। तो मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि रीज़न क्या होता है उसके पीछे समझौता करने रीजन मजबूरी होती है साहब, गरीबी है, दीनता है, दुखी है, हम लड़ने के काबिल नहीं है। वे पार्टी दमंग होती है, लड़की वाला अपने से सवाया बर के लिए घर ढूंढता है, वो हम आए दिन हमको झा में झड़के देते रहता है। इसलिए अच्छा कि अपना जी है, वो तो चली गई सो चली गई, हम अपने बचे। कितना कितना पैसा लेते हैं? 2-2 लाख 3-3 लाख बस का कौन होते 25 लाख लेंगे। 2-3 लाख बहुत है तय कि लाने खेती में कुछ होता नहीं। ये एक तरह से लाश का सौदा नहीं हो जाता? सौदा तो है ही, उसमें कोई शक है का? उसमें एक कारण तो हम नहीं बता सकते हैं, उसमें कई पहलू होते हैं। एक तो जैसे कि अगर 1-2 बच्चे हैं महिला के, तो फिर वो बच्चे कारण बन जाते हैं कि अगर ये लोग जेल चले जाएंगे तो फिर इन बच्चों का क्या होगा। और अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर या तो उनको कानूनी जानकारी सही नहीं होती है, और फिर ये भी सोच लेते कि अरे लड़की तो है, मर गई तो मर जाने दो, अब हमें दुश्मनी नहीं करना है, हमें क्या करना है, और इसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं माँ बाप को। अगर हम महिला हिंसा की बात करें तो नेशनल ब्यूरो क्राइम रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2014 के बीच में 8 लाख से भी ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं, जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में 7,048 मामला धारा 304B के तहत दर्ज किए गए हैं। इन केसों में सिर्फ 20% ही पीड़ित को न्याय मिल पाया है। बाकी के केसों में या तो समझौता कर लिया गया है या फाइल को रफा दफा। दोस्तों, जितने भी केसों में हमने रिपोर्टिंग की है तो यही निकल कर आया है कि अगर मुकदमा लिख गया है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहो। सबूत इकट्ठा ना दे पाने के कारण
अपराधियों को निर्दोष बता करके छोड़ दिया जाता है। आखिर हमारी कानून व्यवस्था इतनी ढीली क्यों है? आखिर कब तक समाज के ठेकेदार बेटियों को दहेज की बलि चढ़ने देंगे? कार्रवाई के नाम पर राजनीति पर समझौता क्यों किया जाता है? अपराधियों को अपराध सिद्ध करने के लिए कितने सबूत इकट्ठा करें? आखिर सबूत इकट्ठा करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या पीड़ित पिता का कहना काफ़ी नहीं है कि उसकी बेटी के साथ हिंसा या हत्या की गई है? ऐसे केसों को देखकर और सुनकर तो रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, इस केस और शो के बारे में आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी जासूसी भरी कहानी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।